हेलो बच्चों, मैं बीबी सिंह। आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में प्रत्यास्था के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराएंगे। हम इस चैप्टर में आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं। प्रत्यास्था क्या होती है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, इन सब चीज़ों के फार्मूले आपको प्रूव कराए जा चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस जितने भी आपके टॉपिक जो पढ़ाए गए हैं उस पर एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, चलिए। देखिए बच्चों, ये आपका सवाल है। एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या आपको दी गई है 10 mm। जो त्रिज्या दी गई हो कितनी है, 10 mm है, तथा लंबाई 1 मीटर है। 100 किलो न्यूटन का एक बल से उसको क्या की जा रही है, मतलब उसको खींचा जा रहा है। तो क्षण में प्रतिबल ज्ञात करना है, लंबाई में वृद्धि ज्ञात करनी है, तथा क्या ज्ञात करना है आपको, बोलिए। इसके बाद आपको ज्ञात करना है, आपको विकृति ज्ञात करनी है। इतनी चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो जो दिया गया है आप उसको नोट कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर देखें तो क्या क्या दिया गया है, त्रिज्या R बराबर आपको दिया गया है 10 mm। ओके, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 के घात -3 मीटर। इसका मतलब 1 गुणे 10 के घात -2 मीटर। ये हो गया आपका। अब उसके बाद बात करें अगर, तो लंबाई L बराबर, प्रारंभिक लंबाई आपको L बराबर दी गई है 1 मीटर। आपसे स्मॉल l पूछा गया है, ठीक। F बराबर दिया गया है आपको 100 किलो न्यूटन। कितना दिया गया है, 100 किलो न्यूटन। 100 किलो न्यूटन। इसका मतलब F बराबर 100 गुणे किलो को 10 के घात 3 न्यूटन। इसका मतलब हो जाएगा F बराबर 1 गुणे 10 के घात 3 दो कितना, 5 न्यूटन। भाई 2 जीरो हो जाएगा तो 10 के घात 2 और 3 मिलके उसके साथ क्या हो जाएगा, 10 के घात 5। तो F आपका हो गया, ठीक है। इसको लंबाई की दिशा में क्षण में प्रतिबल। तो सबसे पहला शुरू करते हैं, पहला पार्ट, फर्स्ट नंबर। देखिए आपको पता है F प्रतिबल, प्रतिबल बराबर क्या होता है, आपका फार्मूला लिखेंगे। प्रतिबल बराबर F/A। प्रतिबल आपका क्या होता है, F/A। प्रतिबल इज इक्वल टू F/A। अब F की जगह पर आप वैल्यू रख लेंगे सब, देखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, F की वैल्यू आपको दी गई 1 गुणे 10 के घात 5 और बटे A आपका πr², मतलब 1 गुणे 10 के घात 5। पाई का मतलब 3.14 और गुणे R की वैल्यू आपने निकाली 1 गुणे 10 के घात -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आपका, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 गुणे 10 की घात -2 को जब हम ये सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे एक साथ तो ये मिलेगा 3.18। इसका आंसर आएगा 3.18 गुणे 10 के घात 8 और बल है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका पहले का आंसर होगा, क्लियर। प्रतिबल बराबर क्या होगा, 3.18 गुणे 10 के घात 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके सेकंड टॉपिक की। अब देखो सेकंड में क्या कहा जा रहा है, सेकंड में ये कहा जा रहा है क्षण लंबाई में वृद्धि। क्या है, लंबाई में वृद्धि। अब लंबाई में वृद्धि का फार्मूला अगर लगाएं तो देखिए, चूंकि यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है, चूंकि
y बराबर आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है प्रतिबल बटे विकृति। क्या पढ़ा है? प्रतिबल बटे विकृति, यही तो पढ़ा है। तो देखिए यहाँ से अगर बात करें हम तो इसमें अगर सब वैल्यू रखें तो देखिए y इज इक्वल टू प्रतिबल का मान अभी आपने निकाला, ये देखिए प्रतिबल बराबर 3.18 गुणे 3.18 गुणे 10 की घात 8 और विकृति डेल्टा L क्या हो जाएगा आपका, या स्मॉल l बटे कैपिटल L भिन्न पड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखिए ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3.18 गुणे 10 की घात 8 और ये कैपिटल L और बटे में स्मॉल l इधर भेज दो, तो स्मॉल l इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3.18 गुणे 10 की घात 8 और बटे में y। तो यहाँ से l बराबर 3.18 क्या हो जाएगा 3.18 गुणे 10 की घात 8 और अपॉन में y की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए यंग प्रत्यास्था 2 गुणे 10 की घात 11, 2 गुणे 10 की घात 11। अब यहाँ से आप l को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो सब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 एक कम 2, ठीक है, और उसके बाद 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, 1.59 और गुणे ऊपर जाएगा तो माइनस का 11 होगा तो 10 की घात माइनस का 3, ये आ जाएगा किसका L, ये हो जाएगा आपका L लंबाई में वृद्धि मीटर में। क्लियर, ये हो गई आपकी मीटर में वृद्धि, एक आंसर ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, लंबाई में वृद्धि पूछेगा। अब विकृति, तो देखिए विकृति बराबर क्या होता है आपका, विकृति बराबर स्मॉल l बटे कैपिटल, स्मॉल l की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो स्मॉल l की वैल्यू आपने क्या रखी है 1.59 और गुणे 10 की घात -3, ठीक, अपॉन में कैपिटल L आपने कितना माना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो विकृति बराबर क्या आ जाएगा आपका, विकृति बराबर आ जाएगा 1.59 गुणे 10 की घात -3 मीटर, यह आ जाएगा विकृति, ठीक है, मीटर नहीं, इसमें विकृति का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ, सभी लोग नोट कर लीजिए और सवालों को लगाइए।
देखिए बच्चों, है शीशे के 50 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्गाकार स्लैब, मतलब शीशे का एक 50 सेंटीमीटर का जो है वर्गाकार स्लैब है, ठीक है, और जिसकी मोटाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, कि एक पतली फलक पर 9 × 10⁴ न्यूटन का अपरूपक बल लगाया जाता है। मतलब आपको दिया क्या क्या गया है, ध्यान देते हैं तो F बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 9 × 10⁴ न्यूटन, 9 × 10⁴ न्यूटन का अपरूपक बल लगा है। दूसरे पतले फलक फर्श से रिवेट किया गया है, मतलब घूम गया है, ऊपरी फलक ईटा आपको लिखा गया है, ठीक है। अब देखो शीशे की लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो गया कितना 50 × 10⁻² मीटर, और जबकि उसकी चौड़ाई b = है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 10 × 10⁻²। इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻1 और इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻1, ये लिख गया, ठीक। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, सबसे पहले एरिया ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, एरिया। तो एरिया बराबर हो जाएगा आपका πr, एरिया है ना, एरिया वर्गाकार है, तो ये क्या हो जाएगा L × b, L × b, तो हो जाएगा आपका कितना 5 × 10⁻1 × 1 × 10⁻1, मतलब यहाँ 5 × 5 × 10⁻² मीटर, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। तो सबसे पहले हम प्रतिबल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम, क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिबल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो प्रतिबल बराबर क्या होता है आपका, देखो प्रतिबल बराबर F/A। F आपको दिया गया है, F कितना है आपके पास, देखिए 9 × 10⁴ न्यूटन बटे A का मान आपने निकाला 5 × 10⁻²। हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 × 5 और 5 × 8 40, ये हो जाएगा आपका, और गुणे 10 की घात ऊपर जाएगा कितना 6, ये हो गया, ठीक। तो इसका मात्रक है Nm/m², ये हो गया आपका प्रतिबल का मान, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ईटा बराबर होता है वो अपरूपण प्रतिबल, इसको अपरूपण प्रतिबल, चूंकि ईटा बराबर अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल मतलब F, और बटे अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति, ठीक, ये है आपका। तो अपरूपण विकृति की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से अगर मान रखेंगे तो ईटा बराबर ये हो जाएगा F, और यहाँ पर हो जाएगा Δx/L, क्या हो जाएगा Δx/L, समझ में आया, क्या हो जाएगा आपका Δx/L। तो देखिए L का मान आपको पता है, ये देखो ये दिया गया है, ठीक है, ये आपको दिया गया, तो इसको L कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से Δx, पहले इसको लिखिए, तो ईटा बराबर ये हो जाए FL/Δx, आपसे पूछा Δx ही गया, तो Δx बराबर ये हो जाएगा FL/ईटा। सारी वैल्यू रख लेते हैं, चलिए देखिए वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, F का मान आपको दिया गया है, ठीक, F का मान कितना है 9 × 10⁴, 9 × 10⁴, और L का मान भी आपको दिया गया है 5 × 10⁻1, 5 × 10⁻1, और बटे ईटा का मान आपको दिया गया है 5.6 × 10⁻11, ठीक, ये आपको दिया गया है, समझ में आया, ठीक। तो इस तरीके से जब आप इसको हल करेंगे तो आएगा आपका, बोलिए कितना आएगा 0.16, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपके पास × 10⁻³ मीटर, मतलब 0.16, और कितना आ जाएगा mm, इतना विस्थापन इसमें होगा, मतलब इतनी अपरूपण विकृति होगी, ये हो गया आपका Δx। आपसे सवाल में यही चीज़ पूछी गई थी, ठीक है, सभी लोग नोट कर लीजिए इसको।
ये सवाल है आपका, एक पदार्थ का पाइसन अनुपात 0.20 है। यदि हम पदार्थ की क्षण में अनुदैर्ध्य विकृति 4.0 इंटू 10⁻³ हो तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन मतलब डेल्टा V/V इंटू 100 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। एक पदार्थ का पाइसन अनुपात मतलब सिग्मा बराबर आपको दिया गया है, सिग्मा बराबर है आपका 0.20। ठीक, यदि हम पदार्थ की क्षण में अनुदैर्ध्य विकृति मतलब स्मॉल l/L इज इक्वल टू क्या दिया गया है 4.0 इंटू 10⁻³ ठीक, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि मतलब आपको करना क्या है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि अगर इसको डेल्टा L/L कर लें, ठीक है, तो यहाँ आपको चाहिए डेल्टा V/V ये और इंटू 100 आपको चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं, देखिए क्या करना है आगे, डेल्टा V इंटू 100 ये आपको फाइंड करना है। ठीक, चलते हैं, देखिए एक पदार्थ का पाइसन अनुपात 0.20 है। ठीक है, तो देखिए चूंकि पाइसन अनुपात बराबर क्या होता है, चूंकि पाइसन अनुपात सिग्मा बराबर पार्श्व विकृति क्या होता है, पार्श्व विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति, ये पढ़ा है ना, अनुदैर्ध्य विकृति। भाई आपने पाइसन अनुपात क्या पढ़ा है, पार्श्व, इसकी डिफिनेशन ही यही होती है कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पाइसन अनुपात कहते हैं। बात समझ में है। ठीक, अब पार्श्व विकृति क्या होती है, उसकी व्यास में परिवर्तन, उसकी त्रिज्या में परिवर्तन, मतलब ये हो जाएगा आपका सिग्मा बराबर, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा सिग्मा बराबर डेल्टा R/R अपॉन डेल्टा L/L, मतलब यहाँ से आप निकालेंगे तो डेल्टा R/R इज इक्वल टू सिग्मा और डेल्टा L/L ये हो जाएगा आपका। सिग्मा की वैल्यू है आपके पास कितना है 0.20 इंटू डेल्टा L/L भी है 4 इंटू 10⁻³ मतलब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, ये हो जाएगा आपका 4 0 0 4 दूनी 8 0.80 इंटू 10⁻³ ये आया आपका त्रिज्या में परिवर्तन, डेल्टा पार्श्व विकृति आ गई आपकी। ठीक है, अगर ये पार्श्व विकृति आ गई तो अब देखिए हम आगे करना क्या है आपको। अब देखिए माना क्षण का प्रारंभिक आयतन जो है, माना क्षण का प्रारंभिक आयतन V है। ठीक है, माना क्षण का प्रारंभिक आयतन कितना है, V है, और उसके बाद जो है विकृति अवस्था में जो आयतन है वो कितना है आपके पास, देखिए विकृति अवस्था में आयतन, विकृत अवस्था में आयतन बढ़ के हो जाता है V प्लस डेल्टा V हो जाता है। ठीक, अब देखिए अगर ये हो जाता है तो इसका मतलब देखिए V बराबर क्या होता है आपका, बोलिए, अगर V बराबर देखें तो πr² L कितना हो जाएगा आपका, πr² L ये हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। इसी तरीके से अगर डेल्टा V की वृद्धि हुई तो डेल्टा V, अगर इसमें डेल्टा V वृद्धि हुई तो पाई और इसमें हो जाएगा R माइनस डेल्टा R का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना इंटू ये हो जाएगा L प्लस डेल्टा L, कितना हो जाएगा L प्लस डेल्टा L, ये सब हो जाएगा आपका। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका L प्लस डेल्टा L। अब अगर बात करें तो देखिए इसके वर्ग को हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो V और प्लस कितना डेल्टा V इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पाई ब्रैकेट में यहाँ पर R² प्लस डेल्टा R² और माइनस का 2R इंटू डेल्टा R ये हो जाएगा आपका। ठीक, और बाहर कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका L इंटू डेल्टा L, ये हो गया आपका। ठीक, अब उसके बाद इसको बना लीजिए आप इक्वेशन, नहीं अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए ज़रा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे पाई से, तो पाई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो πr² हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा πr², तो देखिए V प्लस डेल्टा V और इज इक्वल टू πr² और प्लस पाई डेल्टा R² और माइनस का
2 पाई आर और डेल्टा आर, और बाहर कितना है आपके पास एल इंटू डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा एल, ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए देखिए अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर सब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका v प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एल प्लस पाई डेल्टा आर स्क्वायर इंटू एल माइनस 2 पाई आर एल इंटू डेल्टा आर, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये हो जाएगा आपका कितना पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, और फिर कितना हो जाएगा आपका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा पाई डेल्टा आर स्क्वायर और कितना डेल्टा एल, और फिर इसके बाद माइनस का यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर डेल्टा आर इंटू डेल्टा एल, ये सब हो गया। अब इसमें जो लोवेस्ट जो छोटे टर्म हैं उनको पहले इसको माइनस कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से 1 को क्या करेंगे घटाएंगे, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। तो देखिए v प्लस डेल्टा वी माइनस वी, ठीक, v प्लस डेल्टा वी माइनस वी। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एल और प्लस ये हो जाएगा आपका पाई डेल्टा आर स्क्वायर इंटू एल माइनस 2 पाई आर एल और इंटू डेल्टा आर, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल और प्लस पाई डेल्टा आर स्क्वायर और डेल्टा एल माइनस 2 पाई आर डेल्टा आर और इंटू डेल्टा एल। ठीक, अभी यहाँ से समीकरण नंबर 1 घटाना है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 पॉइंट और होगा, ये हो जाएगा पाई और कितना आर स्क्वायर एल, ये और ये पार्ट क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, बचा आपका डेल्टा वी बराबर ये बचा पाई डेल्टा आर स्क्वायर और इंटू एल और माइनस का। अब देखिए जो इसमें लोवेस्ट टर्म है, ठीक है, अति सूक्ष्म पद को छोड़ने पर, सूक्ष्म पद को छोड़ने पर, अब सूक्ष्म पद की बात हम करें तो सूक्ष्म पद कौन सा होगा भाई, डेल्टा आर का स्क्वायर, डेल्टा आर वैसे भी छोटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ ये वाला टर्म आपका छूट जाएगा। ठीक, और आपका देखिए कहाँ पर डेल्टा आर स्क्वायर है, ये टर्म छूट जाएगा। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं उनको आपको क्या करना है छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 2 पाई आर एल और 2 पाई आर डेल्टा आर इंटू डेल्टा एल, ये वाला टर्म आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना, देखिए जो बचा वो आप लिख लेंगे, तो बचा क्या आपका देखिए यहाँ पर डेल्टा वी बचा और बराबर बचा आपका पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल बचा ये वाला। ठीक है, और माइनस का 2 पाई और क्या बचा आर एल इंटू डेल्टा आर, ये चीज़ें आपकी बच गई। ठीक है, अब देखिए ये जितना भी बचा आप, ठीक है, इसको आप पाई आर स्क्वायर एल से क्या करेंगे भाग दे देंगे, क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर एल से भाग देने पर पूरे समीकरण को पाई आर स्क्वायर एल से भाग देने पर, ठीक, तो डेल्टा वी और ये पाई आर स्क्वायर एल यही तो है, वी ही तो है, तो इसको लिख लेते हैं वी, यहाँ पर लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर और डेल्टा एल और बटे पाई आर स्क्वायर और एल माइनस 2 पाई आर एल डेल्टा आर और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखिए यहाँ हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर और इंटू एल। चलिए एल से एल कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, ठीक है, इस वाले आर से आर कैंसिल और यहाँ से पाई कैंसिल। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ आए नहीं, डेल्टा आर बचेगा यहाँ पर, एक आर रह जाएगा आपका, एक आर रह जाएगा और ये डेल्टा आर बचा रहेगा आपका। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, ये पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो मतलब डेल्टा वी बटे वी बराबर डेल्टा एल बटे एल और माइनस डेल्टा आर बटे आर। ठीक है, ये बच गया आपका डेल्टा आर बटे आर, यहाँ वैल्यू रखो डेल्टा एल बटे एल की वैल्यू, डेल्टा एल बटे एल 4.0 गुणे 10 की घात माइनस का 3 और माइनस डेल्टा आर बटे आर भी आपने निकाल रखा कहीं पे 0.80, कितना है 0.80 इंटू 10 की पावर माइनस 3।
ये निकाल लिया आपने। अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे लगा रहे हैं अब आगे, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर लग जाएगा डेल्टा वी बटे वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भाई 4 में से घटाना है तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, तो 0 में से 0 गया 0, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा आपका 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 3, 3.20 गुणे 10 की घात -3, ये आ गया आपका, ठीक। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान दें तो डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 का निकालना है आपको। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो 3.2 और गुणे ये हो जाएगा पावर में 2, ठीक है, पावर में 2 और गुणे 10 की घात -3। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात -1, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर देखें तो जब बाएं खिसकेगी, पावर बाएं खिसकेगी तो प्लस होगा, तो इसका मतलब 0.32% कितने की वृद्धि हुई, 0.32% की वृद्धि आपकी हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर 2 आपका बच गया था, ये छूट गया है, ये वाला 2 बचा है, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से जो है क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा आर बटे आर की वैल्यू कितनी है 0.80 और इंटू 10 की पावर -3, ठीक। तो अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना आपके पास, देखिए यहाँ हो जाएगा, पहली बात तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ होगा आपका डेल्टा v बटे v, क्या हो जाएगा डेल्टा v बटे v, और यहाँ पर हो जाएगा 4.0, मतलब 4 गुणे 10 की घात -3 माइनस, ठीक, 2 8 16, 1.6 गुणे 10 की घात -3, मतलब यहाँ से घटाएंगे तो 4.10 में से 6 गए, कितना बचा 4, और उसके बाद 3 में से 1 गए 2, 2.4 गुणे 10 की घात -3, मतलब डेल्टा v बटे v गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा 2.4 गुणे 10 की घात 2 और इंटू 10 की पावर -3, मतलब 0.24%। ये सवाल का क्या हुआ आंसर हुआ, सभी लोग इसको नोट कर लें।